वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास टेंथ सब्जेक्ट एसएसटी सोशल स्टडी का जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, चैप्टर नंबर 6 राजनीतिक दल, जिसको हम कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। राजनीतिक दल भाग नंबर 1। आज का जो हमारा प्रकरण है, जिसे हम टॉपिक बोलते हैं, आज का जो टॉपिक है हमारा, वे टॉपिक है हमारा राजनीतिक दल का अर्थ और कार्य। जो हमारा टॉपिक है आज का, ये हमारा टॉपिक है राजनीतिक दल का अर्थ और उसके कार्य की मीनिंग, पॉलिटिकल पार्टीज की मीनिंग और उसके फंक्शंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम राजनीतिक दल का जब अर्थ और कार्य जब देखते हैं, तो उससे पहले देखते हैं कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों हुई। सबसे पहले हमें जो राजनीतिक जो दल है उनकी जरूरत क्यों हुई, हम कह सकते हैं कि वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। इन पॉलिटिकल पार्टीज की हमें जरूरत क्यों हुई, क्या जरूरत थी कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। अगर हम देखते हैं, क्योंकि पहले हमारा भारत देश भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था, यहाँ राजाओं का शासन था। हमारे देश में स्वतंत्रता से पहले हमारा देश रजवाड़ों में बटा हुआ था, यानी रियासतें थी, देशी रियासतें थी और राजा शासन करते थे। मोनार्की यानी राजाओं का शासन था। जैसे धीरे धीरे हमारे भारत देश में विदेशी लोग आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, कौन आए, अंग्रेज आए, और धीरे धीरे आए और जाते रहे। और 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया और अंग्रेजी चले गई, और हमारे देश में अंग्रेज जाते ही समझो कि राजतंत्र खत्म हुआ, राजाओं का शासन खत्म हुआ, देशी रियासतों का एकीकरण हुआ, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी भूमिका निभाई। देशी रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के सानिध्य में किया गया और देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई और देश में पार्टीज का धीरे धीरे गठन होने लगा। लेकिन देखते ही पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों हुई, राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों हुई। क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए चुनाव होना बहुत जरूरी है। हम लोकतंत्र या डेमोक्रेसी उसे कहेंगे जब वहां पर फ्री एंड फेयर यानी निष्पक्ष चुनाव हो, और चुनाव नहीं हो तो फिर लोकतंत्र कैसा चुनाव। और चुनाव के लिए पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। तो लोकतंत्र और राजनीतिक दल के विषय में आम जनता की एक राय है। जनता ये सोचते कि हाँ, कि लोकतंत्र और राजनीतिक दल एक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र और राजनीतिक दल अपने आप में अलग अलग है। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो जनता के द्वारा अपना प्रतिनिधि को चुनती है और वही उसका शासक होता है। लेकिन राजनीतिक दल एक अलग है। राजनीतिक दल की अपनी अपनी एक सिद्धांत होते हैं, अपने विचार होते हैं। वे चाहते हैं कि देश की शासन व्यवस्था को हम कैसे चलाएं। तो राजनीतिक दल अलग है और लोकतंत्र व्यवस्था अलग है। ये आम बात है कि ये ग्रामीण क्षेत्र का है, एक आम व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है, जिसको ज्ञान नहीं है, या ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, या किसी ऐसे क्षेत्र में रहता है जिसको बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं है, लिटरेट नहीं है, वे राजनीतिक दल को ही सारी जिम्मेवारी सौंपता है कि राजनीतिक दल ये अच्छा कर रही है तो यही कर रही है, बुरा कर रही है तो यही कर रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार और राजनीतिक दल अलग अलग है। जैसे अगर हम यह कहते हैं ये सरकार है और ये हमारा एक राजनीतिक दल है, तो जो सरकार है, एक तरह से सरकार तो हमारा एक व्हीकल है। ये हमारा सरकार तो एक तरह से व्हीकल है, और जो राजनीतिक दल है ये इसका ड्राइवर है। जैसे मान लीजिए, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर,
जैसे ये पॉलिटिकल पार्टीज है, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, जैसे आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, बहुत से दल है। और मान लीजिए ये व्हीकल है, अब मान लीजिए ये व्हीकल है, ये इसका ड्राइवर है। अब ये ड्राइवर इस व्हीकल को चलाने का इसका अलग अलग तरीका है। इस ड्राइवर को, इस गाड़ी को चलाने का इसका तरीका अलग है। ड्राइवर नंबर 1 को, दूसरे का अलग तरीका है, तीसरा का अलग तरीका है। ये भिन्न भिन्न ड्राइवर भिन्न भिन्न तरीके से इस व्हीकल को चलाएंगे। हो सकता है ये 1 नंबर तेजी से चलाए गाड़ी को, दूसरा मीडियम में चलाए, तीसरा हो सकता है उसको और स्लो चलाए, फोर्थ हो सकता है इस गाड़ी को बिल्कुल नुकसान ही कर सकता है। तो गवर्नमेंट और जो सरकार और राजनीतिक दल है वे अपने आप में अलग अलग हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ये सरकार जो है, सरकार तो एक व्हीकल है और ये पॉलिटिकल पार्टी हम उसको एक ड्राइवर समझ सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी ड्राइवर है और सरकार एक व्हीकल है। मेरा मतलब है आपको समझाने का एक एग्जाम्पल है कि सरकार, जो हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान के अनुसार हमारे कुछ नियम हैं जो हर व्यक्ति को, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर और हर राजनीतिक दलों को मानना होता है। हमारे देश के संविधान के अनुसार ये राजनीतिक दल उस शासन व्यवस्था को चलाने का प्रयास करते हैं, चाहे वे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी हो, मार्क्सवादी, कोई भी पार्टी हो। हमारे देश के संविधान में जो लिखा है उस संविधान के अनुसार हमारी शासन व्यवस्था को चलाने का ये प्रयास करती हैं। वे कैसे इसको चलाते हैं, इसलिए सरकार और राजनीतिक दल दोनों अलग अलग हैं। क्लियर होगा, आप समझ लोगे कि मेरे समझाने का क्या उद्देश्य है। मेरा समझाने का ये उद्देश्य है कि सरकार अलग है और राजनीतिक दल अलग है। हम सरकार को राजनीतिक दल नहीं कह सकते, राजनीतिक दल को सरकार नहीं कह सकते। तो राजनीतिक दल अलग चीज है और सरकार अलग है। तो ऐसी लोगों की जो मानता है जो वे गलत है उसको नहीं। तो ये भी बात है कि गांव के लोग या कम पढ़े लिखे लोग या जिसको ज्ञान नहीं है, वे निश्चित रूप से सरकार के बारे में जरूर नहीं जानते। सरकार के बारे में इतना ज्ञान नहीं है कि सरकार कौन सी है, किसकी है, कौन मिनिस्टर है, कौन कौन से मिनिस्टर है, भाई शिक्षा मंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सड़क मंत्री कौन है, नहीं जानते। लेकिन राजनीतिक दलों के बारे में भी जरूर जानते हैं थोड़ा बहुत। उसको इतना तो पता है कि हाँ, बीजेपी का कमल का फूल है, कांग्रेस का हाथ पंजा है और बहुजन समाज पार्टी का हाथी है, इतना तो जानते हैं। और कहीं ना कोई गांव में या क्षेत्र में कहीं ना कोई लोकल व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज का मिल जाएगा। तो मेरा कहने का अर्थ है कि वे हमारे संविधान के बारे में इतना ज्ञान उनको नहीं है, जबकि पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दलों के बारे में उसको ज्ञान जरूर होता है। तो इसलिए ये दोनों अपने आप में अलग है। और है संविधान, सरकार और राजनीतिक दल के विषय में आम जनता की राय। मैंने जैसे भी बताया कि आम जनता की जो राय है, जो संविधान और सरकार और राजनीतिक दल, क्योंकि जो राजनीतिक दल है वे हमारे संविधान के अनुसार सरकार को चलाने का प्रयास करते हैं, तो इसलिए इस विषय में कहा है कि आम जनता की अलग अलग राय। क्योंकि जनता जो भी अच्छे में बुराई है वे राजनीतिक दलों के ऊपर थोपती है कि राजनीतिक दल ऐसे कर रहे हैं, राजनीतिक दल ऐसे करते हैं, ये उसके ऊपर थोपा जा रहा है। करीब अगर हम देखते हैं कि 100 वर्ष पहले अगर हम इतिहास को देखते हैं, आज से लगभग 100 वर्ष पहले की बात करते हैं, तो देखिए आज से 100 वर्ष पहले कितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी। पूरे विश्व में अगर देखते हैं तो कुछ ही देशों में कुछ पॉलिटिकल राजनीतिक पार्टियां थी और वे भी गिनी चुनी थी, मात्र बहुत कम थी। लेकिन अगर 100 वर्ष पहले की कंपेयर तुलना हम आज करें तो आज के समय देखिए कहीं 100 से भी कहीं ज्यादा राजनीतिक पार्टी होगी किसी एक देश में, और भी अधिक होंगे। तो मेरा कहने का अर्थ है कि अगर 100 वर्ष पहले की बात करते हैं तो राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ही कम थी, नाम मात्र की थी। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं
तो राजनीतिक दलों की संख्या हजारों में है, सैकड़ों से ऊपर हजारों में बहुत अधिक है। ये धीरे धीरे राजनीतिक दल बने। तो ऐसे राजनीतिक दल की हमें आवश्यकता हुई। साथ हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों की हमें इससे भी आवश्यकता हुई, अगर कोई राजनीतिक दल नहीं होगा और एक व्यक्ति अगर चुनाव लड़ेगा तो वे किसी अपनी लोकेलिटी के लिए तो जिम्मेवार हो सकता है, अपने स्थान के लिए तो जिम्मेवार होता है, लेकिन पूरे देश के लिए जिम्मेवार नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए ये कोई क्षेत्र है, ये कोई क्षेत्र है 1 2 3 4 और ये 5, 1 नंबर का कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हुआ तो ये केवल 1 नंबर का जो क्षेत्र है इसी के लिए जिम्मेवार होगा, क्योंकि इसी जनता ने इसको वोटिंग किया है और यहाँ पर ये व्यक्ति वेलफेयर काम करेगा। ये इसके लिए नहीं करेगा 2 3 4 5 के लिए। 5 नंबर का व्यक्ति है तो इसी क्षेत्र में काम करेगा, 3 नंबर का है तो 3 नंबर के लिए करा। ये पूरे देश के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कोई सिद्धांत नहीं है, इनकी आइडियोलॉजी नहीं है। और जब कोई पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और वे पॉलिटिकल पार्टी अपने इस स्थान पर भी अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं, 1 नंबर पे भी 2 3 4 5 पूरे देश में खड़े करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक सिद्धांत जाता है कि हाँ इस राजनीतिक दल के कुछ ये सिद्धांत है, कुछ कल्याणकारी योजना है, तो उसके माध्यम से वे देश को एक एकता में बांधना चाहते हैं। तो इसलिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत पड़ती है। ये पॉलिटिकल पार्टी की हमें जरूरत है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजनीतिक दल का अर्थ। अब बात आ रही है राजनीतिक दल कहते किसे हैं, राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने और सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है और समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम का तय करते हैं। अब क्या हुआ कि राजनीतिक दल किसे कहेंगे? तो राजनीतिक दल का अर्थ क्या हुआ कि राजनीतिक दल एक लोगों का एक ऐसा संगठित रूप है, एक लोगों का संगठित एक ऐसा ग्रुप है, एक लोगों का एक ऐसा समूह है जो अपने उम्मीदवार चुनाव में खड़े करते हैं और खड़े करने के साथ में जीतने की कोशिश करते हैं और जीतने के बाद में राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेना चाहते हैं और राजनीतिक सत्ता हाथ में लेकर शासन व्यवस्था चलाना चाहते हैं और लोगों के लिए कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करना चाहते हैं जो पूरे लोगों के कल्याण कार्य के लिए हो। उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम राजनीतिक दल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। ये था राजनीतिक दल। अब देखते हैं कि राजनीतिक दल के कौन कौन से क्या उसके पार्ट्स हैं, राजनीतिक दल के कौन कौन से हिस्से हैं। अब राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 3 हिस्से होते हैं, 3 उसके पार्ट हैं, अंग हैं। एक राजनीतिक दल के 3 प्रमुख अंग होते हैं। नंबर 1 नेता, जिसको हम कहते हैं लीडर्स, नेता। सक्रिय सदस्य, जिसको हम कहते हैं एक्टिव मेंबर्स, और अनुयायी या समर्थक, जिसे हम कहते हैं फॉलोअर्स। तो किसी भी एक राजनीतिक दल के ये 3 उसके अंग होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 कंपोनेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले बढ़ते हैं नेता। नेता कौन होते हैं? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी जो राजनीतिक पार्टी है, उसके या तो फाउंडर या उसके जो सीनियर जो नेता है, जो बहुत ही सीनियर है, काफी साल से जुड़े हुए हैं, वे उसके नेता होते हैं। इसमें सारी जो पावर्स है, ये जितनी भी किसी भी राजनीतिक दल की जो नीतियां और सिद्धांत बनाते हैं, ये नेता ही तैयार करते हैं। ये नेता सबसे शक्तिशाली होते हैं, सारी शक्ति इनके हाथ में होती है। कौन सी नीति बनानी है, किस राजनीतिक दल के क्या हमें सिद्धांत बनाना है, उनका सबका बनाने का निर्माण नेता है। जैसे देखते हैं कि अगर बीजेपी पार्टी के देखते हैं, जैसे बड़े बड़े जो नेता है, जैसे अमित शाह है, नेता है, इस पार्टी का नेता है। कांग्रेस पार्टी का देखते हैं, जैसे राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है। बहुजन समाज पार्टी का जैसे देखते हैं, मायावती है।
अन्य पार्टी का देखते हैं, ऐसे इस पार्टी के जो नेता है इनमें पावर्स अधिक है, शक्ति अधिक है, ये नीतियां का निर्माण करते हैं, नए नए सिद्धांत बनाते हैं, इनकी बात को कोई नकार नहीं सकता। दूसरा है सक्रिय सदस्य, जिसे कहते हैं एक्टिव मेंबर। सक्रिय सदस्य वे सदस्य होते हैं जो किसी भी राजनीतिक पार्टी को ऊपर उठाने का काम करते हैं। सक्रिय सदस्य किसी भी राजनीतिक दल के एक पिलर्स हैं, ये स्तंभ में खंभे हैं। कोई भी राजनीतिक दल सक्रिय सदस्य पर जुड़ी होती है। ये क्या करते हैं, ये सक्रिय सदस्य राजनीतिक दलों के सिद्धांतों को अपने स्थान पर, अपने राज्य में, देश में प्रचार प्रसार करते हैं, मेंबर जोड़ते हैं, छोटे से छोटे ग्रामीण लेवल पर, फिर ब्लॉक लेवल पर, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर अपना एक यूनियन बनाते हैं, गठन करते हैं। हाँ भाई, इस पार्टी का ये जिला अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महामंत्री है, कोषाध्यक्ष है, फिर उसे ग्रामीण क्षेत्र पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक पर, स्टेट पर, ऐसे इसका निर्माण करते हैं और राजनीतिक दलों की जो सिद्धांत है उनका प्रचार प्रसार करते हैं। इनका काम ये कि चुनाव हो या नहीं हो तब भी ये कार्य करते रहते हैं। अगर किसी भी राजनीतिक दल के सक्रिय सदस्य कमजोर है तो वे राजनीतिक पार्टी कभी भी चुनाव में नहीं जीत सकती। अगर सक्रिय सदस्य मजबूत हैं, कूटनीतिज्ञ हैं, अच्छे हैं, तो वे राजनीतिक पार्टी को ऊंचाई की ओर ले जाते हैं। इसलिए सक्रिय सदस्य जो है वे राजनीतिक पार्टी को ऊपर उठाने में योगदान देते हैं। उसके बाद है अनुयायी या समर्थक। अनुयायी या समर्थक जो होते हैं वे न तो नेता होते और न सक्रिय सदस्य काम करते, वे केवल उसका फॉलोअर्स होते हैं। वे कहते हैं कि जैसे भाई हमारा खानदानी परिवार है, बीजेपी को वोट देते आ रहे, या कांग्रेस को वोट देते आ रहे, या बहुजन समाज पार्टी। देखो, यहाँ पर मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई रिलेशन नहीं है, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। मेरा समझाने का मोटिव है कि ये करते क्या है। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, मेरा काम है समझाने का। तो अनुयायी है, किसी भी राजनीतिक दल के जो अनुयायी है वे ये कहते हैं, केवल उसका समर्थक करते हैं कि हाँ, हम इस पॉलिटिकल पार्टी के जो सिद्धांत है उसका हम मानते हैं, हम उस करें। यह कहते हैं कि हाँ, हमारे दादा ने संबंधित पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया, हमारे पिता ने दिया, अब हम भी उसको देंगे। तो ये केवल उसके अनुयायी उसके समर्थन करते हैं, उस किसी भी राजनीतिक दल के जो सिद्धांत है उसको मानते हैं, उसका समर्थन करते हैं, केवल वोटिंग करते हैं। न तो वे सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करते, न वे कहीं भाग दौड़ करते, न कोई मेंबर्स बनाते, न वे किसी को दूर दूर घूमकर कोई नीतियां बनाते, और न वे नेता से संबंध रखते। केवल उनका काम है उनकी सिद्धांतों को समर्थन करना और उसका मत देना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इनमें सबसे जो शक्तिशाली है वे नेता है, कि नेता के पास में सारी शक्ति है। तो ये हो गया हमारे 3 अन्य। अब देखते हैं राजनीतिक दल के कार्य। ये राजनीतिक दल क्या क्या काम करते हैं, राजनीतिक दल काम क्या करते हैं, क्या काम है राजनीतिक दल का। कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजनीतिक दल किसे कहते हैं और राजनीतिक दल के क्या कार्य हैं, तो आपको ऐसा लिखना है। अगर ये पूछा जाए कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों हुई, तो आपको इसके बारे में लिखना है, जैसे मैंने बताया। बिल्कुल भी आपको मिसगाइड नहीं होना है, आपको समझना है। तो अब पढ़ते हैं राजनीतिक दल के कार्य। ये राजनीतिक दल क्या काम करते हैं, क्या क्या काम है राजनीतिक दलों में। तो आइए हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। हमारे एनसीईआरटी बुक के अनुसार राजनीतिक दल के मुख्य रूप से 7 कार्य बताए गए। नंबर 1, दल चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले राजनीतिक दल का जो काम है वे चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार को खड़ा करना और उम्मीदवार को खड़ा करने के साथ में चुनाव लड़ाना। ये सबसे इनका प्रमुख काम है कि जब भी कोई इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन के अंदर, चुनाव के अंदर अपने उम्मीदवार को चुनाव में खड़ा करना, अपनी चॉइस के अनुसार उम्मीदवार को खड़ा करना और उसको चुनाव में लड़ाने का कार्य करते हैं। उसके यानी उसके साथ में मेहनत करते हैं कि हमारा कैंडिडेट जीते। नंबर 2, नीति और कार्यक्रम का निर्धारण। आम जनता की ओपिनियन, आम जनता की राय पूछी जाती है, देखी जाती है कि जनता की क्या राय है, जनता कैसे शासन व्यवस्था चाहती है,
जनता कैसी नई नई पॉलिसी या नीतियां चाहती है, जनता की राय को देखकर, समझकर, महसूस कर कर ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है कि जिसे जनता पसंद करे। जनता की समस्या को समझा जाता है कि हाँ, इस जनता की ये समस्या है, तो उस समस्या को समाधान करने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जाती है, ऐसे अपने उद्देश्य बनाए जाते हैं कि हाँ, अगर हम चुनाव में जीत गए तो हम ये कार्य कराएंगे। जैसे कह दिया, मान लीजिए कहीं पानी की कमी है तो हम पानी की व्यवस्था कर देंगे, बिजली की व्यवस्था कर देंगे, सड़क का निर्माण कर देंगे, हम आपको फ्री एजुकेशन देंगे, ऐसी बहुत सी नीतियां बनाएंगे। तो ऐसे जनता को लुभाने के लिए ऐसी नीतियां कौन करती है? ये राजनीतिक दल करते हैं। राजनीतिक दल यही करते हैं, नीतियां और कार्यक्रम का निर्धारण। नंबर 3, कानून निर्माण करना। अब कानून का निर्माण, जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है चाहे जीत जाती है तो शासक दल हो जाता है और हार जाती है तो विपक्षी दल होता है, और कानून निर्माण करने में दोनों की विशेष भूमिका होती है। कानून निर्माण चाहे किसी राज्य की राज्य विधानमंडल हो, ये जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, या सेंटर के अंदर पार्लियामेंट हो जिसे हम संसद कहते हैं, संसद हो। निश्चित रूप से कि जो विधानसभा में एमएलए विधायक जाएंगे और हमारी पार्लियामेंट के अंदर हमारे एमपी जाएंगे, जो सांसद जाएंगे, जो कानून के निर्माण में भूमिका है। तो कानून के निर्माण के अंदर जब कोई भी सरकार, जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल में ये शासक दल और विपक्षी दल दोनों को मिलकर ही कानून का निर्माण किया जाता है। अगर दोनों की सहमति नहीं हुई तो कानून का निर्माण नहीं हो सकता। इसलिए शासक दल और विपक्षी दोनों ही दल मिलकर और सहमति से ही कानून का निर्माण किया जाता है। इसलिए कानून निर्माण की भूमिका में भी राजनीतिक दलों की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट नंबर, सरकार बनाना और चलाना। ये तो इनका मेन उद्देश्य है, सरकार बनाना और चलाना। कि चुनाव लड़ते इसलिए हैं कि कैंडिडेट हमारा जीते, और जीतने के बाद राजनीतिक सत्ता हाथ में आए और हम सरकार चलाएं, शासक बने। तो राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दलों का एक ये भी कार्य है, वे सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बनाना चाहते हैं कि अधिक से अधिक बहुमत से और हमारा उम्मीदवार जीते, जिससे हमारी यानी कि मेजोरिटी बने, और मेजोरिटी बने हम सरकार बनाएं, और सरकार बनाकर हम पूरे 5 साल तक सरकार चलाएं। ये भी राजनीतिक दलों का कार्य होता है। नंबर 5, विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना, जैसे मैंने अभी बताया, कानून निर्माण। कानून निर्माण के अंदर पक्ष और विपक्ष, अर्थात जो पार्टी जीतकर सबसे ज्यादा बहुमत में आई है वे शासक दल होती है, और जो पार्टी हार जाती है जो विपक्षी दल कहता है। तो इसमें कानून निर्माण में जैसे दोनों दल की भूमिका होती है ऐसे विरोधी पक्ष की भूमिका निभाना। क्योंकि विरोधी पक्ष जो होता है जो शासक में नहीं आया, जो बहुमत में नहीं आया, लेकिन जो बहुमत में आकर सरकार चला रहा है, उसकी आलोचना करने का काम है विरोधी पक्ष की भूमिका। ये कहेगा कि आप तरीके से काम नहीं कर रहे, आप अच्छा काम नहीं कर रहे। जैसे एट प्रेजेंट में अगर मैं देखूं, बताऊं आपको कि हमारे भारत देश में भारत सरकार ने किसानों के ऊपर कानून का निर्माण किया, भाई किसानों के ऊपर कुछ नए नियम लागू करे, लेकिन जो विरोधी दल है, विरोधी दल का यानी कि विरोध कर रही है, क्योंकि ये विपक्षी दल है। तो इस प्रकार की मैंने एक एग्जाम्पल किया है। तो इस प्रकार से विरोधी पक्ष की जो मेन भूमिका है, वे जो रूलिंग पार्टी होती है, जो शासन करने वाली पार्टी होती है, उसकी आलोचना करना, उसे कहना कि ये काम ऐसे नहीं होगा, इस प्रकार से होगा, उसकी आलोचना करना, उसके काम में बाधा डालना, या वे अपने अनुसार काम करना। जैसे मैंने बताया था कि सरकार को चलाने में अलग अलग पार्टीज का, अलग अलग राजनीतिक दल का अपना एक तरीका होता है, वे किस तरीके से चलाती है, तरीकों के लिए इसको विरोधी पक्ष की भूमिका भी होती है। नंबर 6, जनमत निर्माण में भूमिका। जनमत निर्माण में भूमिका कि कोई भी राजनीतिक दल है, वे जनता की राय जानना चाहती है। जन निर्माण में उसकी विशेष भूमिका होती है। अगर जैसे कोई शासक दल शासन कर रहा है और विरोधी दल जनता की क्या मांग है, जनता की क्या आवश्यकता है, उसके लिए आंदोलन करती है, रैलियां निकालती है, जगह जगह हड़ताल करते हैं,
ये कौन करती है? ये भी जनमत निर्माण, ये भी राजनीतिक पार्टी करती है। जनता की मांगों को मनवाने के लिए किसको? रूलिंग पार्टी को। जैसे मान लीजिए इस समय हमारे देश के अंदर, भारत देश में एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और विपक्षी जो दल है वे जनता की मांग के लिए कराएंगे, जैसे हड़ताल कराना या कोई मांग हो या रैली निकालना। जैसे अभी किसान बिल के ऊपर हुआ था, किसान बिल के ऊपर पंजाब जैसे राज्य में रैली निकाली, हड़तालें की गई। तो ये क्या है? कि जनमत निर्माण के लिए ऐसे कार्यक्रम कोई भी पार्टी हो, विपक्षी पार्टी हो, ये इस प्रकार की जनता के काम कराने के लिए कर सकती है। कई बार जनता की जो मांग है उनके माध्यम से ऐसा किया जाता है कि हाँ ये ऐसे रैली निकाली जाती है। लास्ट है कल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंच। ये राजनीतिक दल ही काम करते हैं कि आम जनता जो दूर दराज में बैठी हुई है, जिनको ज्ञान नहीं है, वे जो नहीं जानते कि देश में या राज्य में शासन व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या हो रही है, कौन कौन सी नई योजना आ रही है, उससे हमको क्या, उससे हमको लाभ है, क्या हानियां हैं, तो उसके बारे में नहीं जानते। उन योजनाओं का प्रचार करना भी इन राजनीतिक दलों का ही है। बड़े बड़े बैनर छापना, चौराहे के ऊपर लगाना, पंपलेट छापना, बांटना, योजनाओं के बारे में बताना, ये सब कौन करती है? ये राजनीतिक पार्टी करती है। कल्याणकारी योजना आम जनता तक पहुंचाती है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि पहले कि आम जनता सरकार से या हमारे संविधान के बारे में जागरूक नहीं है, उसको ज्ञान नहीं है कि हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है। हर व्यक्ति को नहीं पता, लेकिन हर व्यक्ति राजनीतिक पार्टी के बारे में ज्यादा नहीं तो कम उसको थोड़ा बहुत ज्ञान जरूर है। इसलिए जो भी कल्याणकारी योजना है वे जनता तक पहुंचाने का काम भी ये राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दल ही करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का जो एक कार्य है वे एक बहुत बड़ा कार्य विस्तार से काम करती है, जो आम जनता के लिए कार्य करती है। तो ये था आज का हमारा बिंदु, जिसमें हमने जिसमें डिस्कस किया कि राजनीतिक दल का अर्थ और कार्य में, कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद हमने पढ़ा कि राजनीतिक दल का अर्थ, कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, मीनिंग क्या है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि राजनीतिक दलों के प्रमुख हिस्से या राजनीतिक दलों के अंग कौन कौन से अंग है, जैसे नेता, सक्रिय सदस्य, अनुयायी, समर्थक। और लास्ट में पढ़ा हम राजनीतिक दलों के कार्य, कि राजनीतिक दल कौन कौन से कार्य करते हैं, क्या क्या काम करते हैं। तो आज के इस टॉपिक, आज का इस वीडियो में हमने ये बढ़ाया कि राजनीतिक दल का अर्थ और कार्य और उसके कौन कौन से अंग है और राजनीतिक दलों की क्यों आवश्यकता होती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आप उसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको इस वीडियो में तो आप कमेंट्स करना, आप मैसेज करना, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। ओके, थैंक यू।